नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग 2 महीने खिंच चुकी है और माना जा रहा था कि ये जंग महज 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तक जंग किसी अंजाम तक नहीं पहुंची और रूसी सेना को यूक्रेन में हर शहर में विरोध का सामना भी करना पड़ा। यूक्रेन की सेना अब तक जिस तरह और हर जगह रूसी सेना को यूक्रेनी सेना के गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। वीरान शहर, तबाह और बर्बाद शहर, खंडर में तब्दील हो चुका शहर। 2 महीने के युद्ध के बाद यूक्रेन के शहर अब ऐसे दिखते हैं। बिल्डिंग मलबे में बदल गई, मार्केट मटिया मेट हो चुकी, सड़कों पर लड़ाई में ध्वस्त हो चुके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। लाखों लोग अपना आशियाना छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। स्कूल कॉलेज तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना ने भले यूक्रेन के हर शहर को मरघट में तब्दील कर दिया, लेकिन यूक्रेन आज भी खड़ा है। महायुद्ध के 2 महीने बाद रूस का दावा सिर्फ इतना है कि उसने मारियोपुल और खेरसोन पर कब्जा किया है, लेकिन बाकी जगहों पर लड़ाई आज भी चल रही है। कीव और खार्कीव को रूस ने बमों और मिसाइलों से पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन आज भी ये दोनों शहर रूस के कब्जे से बाहर हैं। यूक्रेन के 8 शहर इस वक्त रूसी सेना के गोले से टहल रहे हैं। शहर दर शहर पुतिन की सेना बर्बाद कर रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इतना भयावह दृश्य नहीं देखा होगा। हर तरफ कोहराम मचा है। यूक्रेन की जनता की जान के लाले पड़े, सैनिकों के गिरे शव, मिसाइल अटैक में तबाह हुई टैंक और पूरे शहर के आसमान पर उठता काला धुआं। पुतिन की आंखों में ज़ेलेंस्की को कांपते हुए देखने की चाहत ऐसे बैठी है कि उसके सामने पूरा यूक्रेन बियावान में तब्दील हो रहा है। कीव में युद्ध की सायरन खामोश नहीं हो रही है। मारियोपुल में रूस की सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। एक प्रस्ताव रखा है। Є дипломатичний шлях, є шлях військовий. Тож будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, навіть якщо це складно, це може зупинити, втратити тисячі, десятки тисяч. इन 2 महीनों के युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमला हुआ। राष्ट्रपति को निशाना बनाकर मिसाइल हमले भी हुए। खबर आई कि ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर कहीं बंकर में छिपे हुए, लेकिन ज़ेलेंस्की रूसी मीडिया के प्रोपेगेंडा के आगे ना झुके और ना ही अपने फैसले से टिके। उन्होंने मीडिया के कैमरे के आगे एक बार फिर कहा कि उनके बॉडीगार्ड भले ही रूसी सेना से डरते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं डरते। Росію або передавати ту чи іншу інформацію лідеру Російської Федерації через дружні країни, я вважаю, не дасть бажаного результату. Я вважаю, цю війну може зупинити той, хто її розпочав. 60 दिनों के युद्ध के दौरान रूस पर परमाणु हमला करने की आशंका जताई गई। केमिकल वेपन से लेकर बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने के आरोप लगे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। रूस ने किंजल मिसाइल के जरिए यूक्रेन के कई शहरों को बर्बाद कर दिया। तबाही के इन 2 महीनों के बीच पुतिन के सामने अब युद्ध खत्म करने का चैलेंज है। दुनिया को पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सुलह करानी होगी। शर्तें भले ही एक नहीं कई हों,